द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में तेजी का दौर शुरू, भारत के बाजारों में तेजी शुरू है। और ठीक है, देखो ट्रेडिंग के अंदर झटके तो थोड़े आएंगे। मैं ये नहीं कहता ट्रेडिंग करना, नो नो, आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर झटके लटके ये सब आते रहेंगे। जो भी चीज ट्रेडेबल है उसमें ऊंचाई नीचाई आएंगी, लेकिन स्लाइट रेंज बाउंड, ये नहीं जैसा अभी हुआ था सितंबर से लेकर के और मार्च तक जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मतलब वो टाइम जा चुका है। जितना खराबी आनी थी वो करीब करीब आ चुकी है। किसी इंडिविजुअल शेयर में कुछ भी घटना हो सकती है। जैसे अभी वो जो एक ग्रीन पावर की कंपनी थी दिल्ली की, वो डूब गई। मतलब जैनसोल इंजीनियरिंग, चाहिए। इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भूपेंद्र अग्रवाल या कुछ ऐसा नाम है उनका, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। 10 लाख शेयर थे उनके पास में। तो अभी तक थे या नहीं ये नहीं पता, वो हो सकता है पहले बेच दी उन्होंने, लेकिन थे। मतलब आज के 1 साल पहले तक थे, मैंने देखा था उसमें। तो मैंने भी इस कंपनी को एग्जामिन किया था, लेकिन मुझे जमी नहीं थी कंपनी। तो ये इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी। शेयर बाजार है, कौन आदमी कब धोखा दे जाए या कोई किसी कारण से कोई एंटरप्रेन्योर बर्बाद हो जाए, हो सकता है। ये भी हो सकता है, गलती हर इंसान से होती है। तो खैर, अब एनीवे, अब आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों की कि देखिए मेरे सेक्टर्स वही हैं। उसमें आप ये मानिए एनबीएफसी और बैंक मेरे और जुड़ गए। बैंक पहले से भी थे, प्राइवेट बैंक पहले से भी मेरी लिस्ट में थे। और ये जो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने जो कुछ किया है उससे इकोनॉमी में अपसर जाएगा। उठाव खाएगी इकोनॉमी, जबरदस्त उठाव खाएगी। ये अभी क्वार्टर फोर के मार्च के रिजल्ट आ जाने दीजिए। उसके आने से पहले इनसाइडर्स को पता है, जो ऑपरेटर्स हैं पता है, वो माल प्लस कर रहे हैं। इतनी भयंकर तेजी जो आ रही है, ये वो माल प्लस कर रहे हैं। उनके जो क्लाइंटेल हैं वो भी उनसे जुड़े हैं, उनको दिलवा रहे हैं माल कि अकेला आदमी तो ऑपरेट कर नहीं सकता। किसी शेयर के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ शेयर खरीदने हैं, तो एक ऑपरेटर थोड़ी खरीदेगा। वो एक कंपनी को ऑपरेट नहीं करता, वो कई कंपनी को ऑपरेट करता है। तो उसको भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंसर्स चाहिए। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चुपचाप वो बता देते हैं कि भाई ये कर लो, इसमें ऐसा हो रहा है। वो एक अलग बात है कि 6-8 महीने बाद में मान लो उस कंपनी में 50-60-70% का एप्रिसिएशन आ गया और वो जो इन्वेस्टर है वो निकल भागे। ये तो जस्ट। तो खैर एनीवे, बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस शानदार होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और बहुत प्लस पॉइंट है जो पहले मेरे वीडियोज में बता चुका हूँ, रिपीटेडली बता चुका हूँ। तो आज जो है हम एक ऐसी कंपनी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, उसका नाम हो सकता है आपकी जबान पर हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। वो कंपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी है और फाइनेंस का काम करती है। और उस कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो कंपनी प्रोवाइड्स लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स यानी व्यापारियों को लोन देती है। छोटे व्यापारियों को लोन देती है। एमएसएमई लोन देती है। लोन फॉर हाउस रिनोवेशन, इम्प्रूवमेंट्स एंड फॉर फैमिली इवेंट्स लाइक मैरिज है, हेल्थ केयर है और एजुकेशन है। इनके लिए भी लोन देती है। रेंज ऑफ लोन जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक है। तो इसलिए जो मल्टीपल जो लंबा पैसा डूब जाता है, जिस तरह 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का फाइनेंस कंपनी लोन दे देती है, डूब जाता है। तो उससे मान लो 20 लोन ऐसे हो गए एक ही क्वार्टर में, झटका खा जाएगी वो कंपनी। लेकिन इसमें बैड डेट्स की मात्रा बहुत कम है। मतलब ये रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, जितना स्मॉल पोर्टफोलियो होगा, जितना फ्लैटेड पोर्टफोलियो होगा, वो उतना ही बढ़िया होगा।
और लोन जो देते हैं ये 7 साल के लिए देते हैं, और EMI में वसूल हो जाता है वो लोन, किसी को खटकता भी नहीं है, एकदम बोझ नहीं पड़ता रिपेयर लोन के ऊपर। और ये बहुत रिजनेबल इंटरेस्ट रेट्स पे देते हैं। कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन लेने वाले को जहाँ जिसको कहीं से लोन नहीं मिलता, मान लो दिक्कत है, पेपर्स नहीं है उसके पास में, कोई दिक्कत है, जो दूसरी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं। लेकिन इनके भी पैरामीटर्स हैं, ऐसा नहीं कोई आया ले जाओ, कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे कोई एजुकेशन लोन दिया, मान लो ये देख लेते हैं ये लड़का फला इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, नौकरी लग जाएगी, उसको दे देते है नहीं। मैरिज के ऊपर ये देख लेते हैं आदमी क्या करता है, किसी स्टेटस का है, मान लो 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, उसको दे देते हैं, वो चुका देता है बाद में। लेकिन ये भी देखते हैं लड़के एग्जामिन करते हैं कैसा लड़का है, किससे शादी कर रहा है, लड़की क्या करती है, कितना रुपया खर्च होगा, क्या बजट है मैरिज में, ये सब बताओ, सब देख दाख करके वो देते हैं। तो इसमें डूबत बहुत कम है। इसका IPO आया था इस कंपनी का आज के 3 साल पहले, सन 2022 में इसका IPO आया था, और इसका IPO रिटेल पार्ट जो था वो फेल हो गया था। बट आई अप्लाइड इन द रिटेल पार्ट ऑफ द कंपनी एंड आई गोट ए हैंडसम रिटर्न, फर्म अलॉटमेंट था, तो मुझे बहुत शानदार रिटर्न मिला उसमें। और बड़े बड़े जो एनालिस्ट आते हैं टीवी पर, वो कहते थे कि इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। राइटिंग में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए हैं। दिलीप गावड़ा ने कहा कि इग्नोर दिस IPO, बट आई लाइक दैट इशू एंड आई अप्लाइड एंड आई अर्नड ए लॉट ऑफ अमाउंट। तो ऐसी सूरत में अब इस कंपनी ने लगातार प्रोग्रेस करी, और इस चीज को देख करके ही मैंने लगाया था। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो ठीक है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ठीक है, कंपनी के अंदर कंटिन्यूस प्रोग्रेस आ रही है, कंपनी का NPA कोई ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी उस समय, आज भी वही पोजीशन है। कंपनी का जो NPA है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इस कंपनी के जो फाइनेंस पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? मैट्रिक्स, नॉर्वेस्ट, TPG और KKR, ये 4 और भी एक आध पार्टनर, ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और बैंकों से भी लेती है ये कंपनी। उन्होंने तो परमानेंटली दे रखा है पैसा इनको कंपनियों को, और भी चाहता है ले लेते हैं, बीच में ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बिजनेस कर रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। 20-25% की रफ्तार से 32% की रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रॉफिट 32% ग्रो रहा है। लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट 30-32% से बढ़ रही है। मार्जिन मेंटेन है, 51% का मार्जिन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड में जो भी रेवेन्यू आता है, इंटरेस्ट का रेवेन्यू आता है मेनली, वो तो है ही क्या, उसमें 51% मार्जिन। इट शोज द कंपनी इज हैविंग बेटर टर्म्स टू फाइनेंस। फाइनेंसिंग टर्म जो है बहुत बेटर है, ब्याज की रेट बहुत अच्छी है, लेकिन उनसे कम है। ये जो माइक्रो लोन देते हैं उनसे कम है काफी। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप 23,129 करोड़ रुपये। ये स्मॉल कैप कंपनी मानिए आप, लेकिन ये आई थिंक इट विल कम वेरी सून इन द कैटेगरी ऑफ मिड कैप। प्राइस 786 रुपये है, वन फेस वैल्यू शेयर है 786 रुपये पर। 400 रुपये में IPO आया था इसका। हाई लो 52 वीक हाई लो है 944 से 595, यानी 52 में कितनी भी मंदी आली 600 रुपये से नीचे नहीं आएगी। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो 22.5 से बिल्कुल रिजनेबल है। कंपनी की जहाँ 30-32% ग्रोथ है, वहाँ 22.5% का P रेशियो मोस्ट जस्टिफाइड है। दिस इज नॉट, ये क्या हाईलाइट नहीं हुआ है कंपनी में, इसको अभी एकदम तेज गति से तोड़ा है नहीं। जैसे बजाज फाइनेंस भी तोड़ा नहीं था ना शुरू में, बहुत धीरे धीरे चला था बजाज फाइनेंस। द सेम वे दिस कंपनी इज गोइंग इन द सेम वे। बुक वैल्यू 195 रुपये है, तो 786 रुपये के शेयर की 195 बुक वैल्यू, ये इस हिसाब से इसका मार्केट प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है। 1/4 का प्राइस रेशियो गया। डिविडेंड नहीं देती कंपनी, डिविडेंड को कंजर्व करती है, कैपिटल एप्रिसिएशन देती है। ROC 15.8, ROE 17.5%, ठीक है, ये भी फाइनेंस कंपनी के अच्छे हैं। और फेस वैल्यू 1 रुपीज़।
अब मैं आपको इसका अप्रिसिएशन बताता हूँ। जनवरी 2023 को 512 रुपए का रेट था लिस्टिंग के बाद, और आज इसका रेट है 786, और ये 944 रुपये तक गया है। तो उस हिसाब से भी पौने दुगना करीब हो गया है 3 साल में, और ये और बढ़ जाता। लेकिन ये कंपनी सट्टेबाजी में ऑपरेटर की रफ्तार से नहीं चल रही, ये अपने वर्थ के हिसाब से धीरे धीरे चल रही है। आगे चल के इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। जब इसका असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो 20-25-30% से बढ़ रहा है, तो ये बहुत तेज, इसकी गति बहुत तेज होगी। सेम वे बजाज ऑटो की यही स्पीड थी शुरू के अंदर। अच्छा, जनवरी 2023 टिल डेट ये पोजीशन है, बताई दी आपको। शेयर का एप्रिसिएशन मैंने बता दिया। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। बोल क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये है कि इसकी सन 2023 में 519 करोड़ रुपए की सेल थी, जो सन 2024 में 727 करोड़ की सेल होगी। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहे हैं, मेरी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करें। नेट प्रॉफिट 217 करोड़ था, 274 करोड़ रुपए गया है। अर्निंग पर शेयर 7.42 थी, जो 9.33 हुई। इस तरह प्रॉफिट में 26% का अपसर्ज आया है, और फाइनेंसिंग मार्जिन 51% मेंटेन है। मतलब P&L की बात करते हैं। सन 2020 से टीटीएम तक इसको कंपेयर करेंगे। सन 2020 में इसकी सेल थी 787 करोड़, 787 करोड़ रुपीस। अभी 24 में 2183 करोड़ रुपए, नहीं हाँ 24 में 2183 करोड़ रुपए हुई इसकी सेल, और टीटीएम में 2712 करोड़ रुपए सेल हुई। जबरदस्त जंप आया टीटीएम। और मार्जिन जो है तो 2020 में 46% था, अभी 52% मार्जिन हुआ 24 में, और अभी 51% मार्जिन है। ये 1% की कमी इसलिए आ जाती है, कमबत्ती इसलिए बताता है कि ये किस वर्टिकल में लोन ज्यादा दिया और किस में कम दिया। किसी साल किसी वर्टिकल में कम हो जाता है, किसी वर्टिकल में ज्यादा हो जाता है। तो ये वर्टिकल वाइज इंटरेस्ट रेट्स है मतलब, और फिर कैटेगरी वाइज भी इंटरेस्ट रेट्स हैं। सेम रेट नहीं है कि एक स्टैंडर्ड लिख दिया बोर्ड पर ये रेट हमारी, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस ऐसे चलता भी नहीं। तो नेट प्रॉफिट जो था 24 में 836 करोड़ रुपए था, जो अभी 1039 करोड़ रुपए। उस हिसाब से FY 24 को अगर टीटीएम से टैली करते हैं, जिसमें कि 9 मंथ ही शामिल है, अभी 9 मंथ शामिल है, 3 महीने पिछले साल के ही FY 24 के ही, तो ये प्रॉफिट भी 23% से बढ़ाया। शानदार है मतलब ऐसी सूरत है, वेरी गुड। इक्विटी भी छोटी है इस कंपनी की, बताते हैं भी आपको आगे। CAGR जो है सेल का और प्रॉफिट का बताएंगे आपको। 5 साल की CAGR सेल में 40% हुई, 3 साल में 28% और टीटीएम में 35%। ये साल खराब था, उसके बाद भी कंपनी की प्रोग्रेस रुकी नहीं। शेयर की प्राइसेस तो मार्केट के हिसाब से ऊंची नीचे हो जाती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है कंपनी की जो वर्किंग प्रोग्रेस, इसमें कहीं हॉल्ट नहीं आया है मतलब। और अब प्रॉफिट की CAGR बताते हैं। 5 साल में 40% थी, 3 साल में 33% थी, और टीटीएम में 34%। इक्विटी मात्र 29 करोड़ की इक्विटी। रिजर्व 5167 करोड़ रुपए के, बोरोविंग 6316 करोड़ है। ये जो 5100 करोड़ रुपए का रिजर्व है, इस पर भी कंपनी ने फाइनेंस कर रखा है, ब्याज आएगा, और इस रिजर्व पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है कंपनी। बोरोविंग 6316 करोड़ रुपए। आप देख लीजिए कि बोरोविंग जो है वो इनकी नेटवर्थ से कम है। ये फाइनेंस कंपनी होते हैं, इनकी बोरोविंग नेटवर्थ से कम है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अदर एसेट्स, अदर इन्वेस्टमेंट 177 करोड़ रुपए के हैं, और अदर एसेट्स जो है यानी जो फाइनेंसिंग टोटल इन्होंने कर रखा है वो 11,517 करोड़ रुपए का कर रखा है। जितना नेटवर्थ और लोन है सब फाइनेंस कर रखा है। फाइनेंस कंपनी को कोई लफड़ा नहीं होता है, कोई रिजर्व है CRR और मतलब जो है लिक्विडिटी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रिजर्व वगैरह कुछ नहीं रखना पड़ता है इनको।
they can give 100% values. कैश फ्लो की बात करते हैं, माइनस 1123 करोड़ का कैश फ्लो था। फाइनेंस कंपनी में और बैंक में कभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जितना आता है उसको सबको देते रहते हैं। कैश जनरेट होता ही नहीं। कैश जनरेट होने का मतलब देयर इज नो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। फाइनेंस कंपनी में ऐसा अगर होगा तो कंपनी विल कम इनटू हॉट वाटर्स। इन्वेस्टमेंट 162 करोड़ रुपए का था प्लस में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस में थी 1688 करोड़ रुपए। इन सब के बावजूद भी उन्होंने 727 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस, नेट कैश सरप्लस जनरेट किया। अब मैं आपसे बताता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 21.47%। लोग इसको माइनस पॉइंट मानते हैं, मैं इसको प्लस पॉइंट मानता हूँ। मैनेजमेंट का क्या है इसमें, चक्कर क्या है मैं आपको बताऊँ कि ये जो ज्यादा इक्विटी होती है ना, फाइनेंस कंपनी जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, मतलब जो एमएसएमई लोन वगैरह देती हैं कंपनियां, इक्विटी पार्टिसिपेशन करती हैं, ये केकेआर वगैरह जो भी कंपनियां ये सब यही काम करती हैं। ये डायरेक्टली मैनेजमेंट में फ्रंट पर नहीं आती हैं, लेकिन पैसा दे देती हैं, उस पर नजर रखती हैं। तो ऐसी सूरत में एफआईज के पास 58.75 है, क्योंकि इसमें पैसा लगा हुआ, इक्विटी उनकी है, तो मेजर जो शेयर होल्डिंग है एफआईज के हाथ में। और नाम तो एफआईज के नाम से आएगी, मतलब डीआईआई 10.10% है और पब्लिक के पास 10.49%। खाली डीआई ने घटाई है, बाकी और किसी ने नहीं घटाई है, मामूली सी घटाई है। ये कोई खास बात नहीं, बहुत 0.0 समथिंग, वो कोई विशेष बात नहीं। तो ऐसी ग्रोस एनपीए की क्वेश्चन बात करते हैं। ग्रोस एनपीए 1.47% और नेट एनपीए 0.6% है। इट इज ए बेटर सिंबल, शानदार पोजीशन है, ये कहनी पड़ेगी। बजाज फाइनेंस का 40.4 है, इसका 0.6 है। धीरे धीरे और स्ट्रिक्टली मतलब कवर करते चले जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो श्रीराम फाइनेंस है, इसका एनपीए कम से कम 2.5-3% है एनपीए, और ग्रोस एनपीए 5% से ऊपर है। उसका शेयर 650 रुपये है। उस हिसाब से ये शेयर बहुत सेफ है और बेटर है। उसमें कोई रिस्क फैक्टर बहुत कम इन्वॉल्व है। तो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।